क्रिकेट के भागते अंदाज और बदलते जज्बात में ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर्स जैसे कहीं गुम से हो गए हैं। पर बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि फिंगर स्पिनर्स प्लेइंग 11 में भी जगह बनाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्यों रिस्ट स्पिनर्स का डोमिनेशन क्रिकेट में इतना ज्यादा बढ़ गया है। You're watching CG Quick Bits। पिछले 5 सालों के टेस्ट क्रिकेट में फिंगर स्पिनर्स वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स रहे हैं, लेकिन जब बात आती है T20Is एंड ODIs की, तो वहीं पे उनका प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाना भी एक सरदर्द बन गया है। अनलेस कोई बॉलर फिंगर स्पिन में वेरिएशन इंक्लूड करे, जैसे कि दूसरा या फिर कैरम बॉल, या फिर वो अपनी बैटिंग को इतना पुख्ता कर ले कि ऑलराउंडर के लिए वो एक प्रबल दावेदारी ठोक दे। पर ऐसा हुआ क्यों है? तो 2011 वर्ल्ड कप तक वनडे क्रिकेट में एक न्यू बॉल और एक ओल्ड बॉल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 30 से 35 ओवर के बाद वो बॉल का हाल पूरी तरीके से बेहाल हो जाता था। उसका पूरा शाइन और उसकी कोटिंग गायब हो जाती थी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक पुरानी बॉल को खेल में लाया जाता था। लेकिन 2011 के बाद आईसीसी ने डिसाइड किया और एक रूल निकाला कि अब से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 न्यू बॉल को इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उसकी विजिबिलिटी पे अफेक्ट ना पड़े और पूरे 50 ओवर तक उसका शाइन मेंटेन रहे। पर इस चेंज की वजह से फिंगर स्पिनर्स का रोल क्रिकेट में बहुत कम होता चला गया, क्योंकि बॉल का पुराना होना और उसका रफ होना फिंगर स्पिनर्स के लिए बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि बॉल जब पुरानी होती है तो पिच की सतह से ग्रिप करके टर्न करती है, और उस टर्न के बदौलत उनको विकेट मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अब बॉल ना ही पुरानी होती है और ना ही वो ग्रिप करती है। इनफैक्ट उसकी जगह वो स्किड करके बैट पे और अच्छे से आती है, जिस वजह से उनके खिलाफ रन बनाना थोड़ा इजी हो गया है। 2011 में इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में 6 फिंगर स्पिनर्स थे, इंक्लूडिंग पार्ट टाइम बॉलर्स जो रेगुलरली बॉल करते थे, और मात्र एक रिस्ट स्पिनर था। लेकिन वहीं पे जब बात आती है 2015 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पे एक भी स्पेशलाइज्ड स्पिनर नहीं था एक्सेप्ट ग्लेन मैक्सवेल, और यहीं से फिंगर स्पिनर्स की गिनती कम होती गई और रिस्ट स्पिनर्स का क्रिकेटिंग डोमिनेशन शुरू हुआ। 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में रिस्ट स्पिनर्स ने मात्र 7% विकेट्स ली थी, लेकिन वहीं पे पिछले 2 वर्ल्ड कप 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप में 21% विकेट्स रिस्ट स्पिनर्स के खाते में गई हैं। टर्बनेटर हरभजन सिंह ने भी कहा कि एक फिंगर स्पिनर के पास इफेक्टिव दूसरा होना चाहिए, नहीं तो ऑफ ब्रेक बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है और एक अच्छा बैट्समैन उसको कभी भी पिक करके उस पर अटैक कर सकता है। इवन नेथन लायन को भी ओडीआईज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। इनफैक्ट वो ऑफ ब्रेक का एक क्लासिक बॉलर है। इवन 500 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने भी कहा कि जब उनसे कोई न्यू फिंगर स्पिनर एडवाइस लेने आता है तो वो उसे सजेस्ट करते हैं कि ईदर स्टार्ट बैटिंग और बॉलिंग रिस्ट स्पिन। गौतम गंभीर ने भी निराशा जताते हुए कहा कि आईसीसी का ये अब तक का सबसे वर्स्ट रूल है और इसने पूरी तरीके से फिंगर स्पिनर्स और ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर से गेम का और उनका पूरा स्किल सेट उनसे छीन लिया है। आपके हिसाब से क्या ये रूल सही है या गलत? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन।